सदस्य, माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, वित्त मंत्री और लखनऊ के प्रभारी मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा के माननीय सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री संजय सेठ जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, जिस क्षेत्र में ये कार्यक्रम हो रहा है इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी, माननीय विधायकगण श्री ओपी श्रीवास्तव जी, योगेश शुक्ला जी, श्रीमती जय देवी जी, अमरीश कुमार जी, पूर्व मंत्री और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित लखनऊ के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले ग्रीन कॉरिडोर के इस उद्घाटन कार्यक्रम में और लखनऊ की ढेर सारी परियोजनाओं के इस लोकार्पण कार्यक्रम में अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकाल करके माननीय रक्षा मंत्री जी ने आज समय दिया है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और आप सभी उपस्थित बहनों और भाइयों की ओर से आदरणीय राजनाथ सिंह जी का इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं इस कॉरिडोर के लोकार्पण के अवसर पर हृदय से बधाई भी देता हूं। बहनों और भाइयों, श्रद्धेय अटल जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य माननीय रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हम सब प्रदेश भर में प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं। प्रदेश की राजधानी का स्वरूप कैसे होना चाहिए, लोगों का जीवन सुगम कैसे बने, सरलता पूर्वक उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में कैसे मदद मिलेगी, ये सभी कार्यक्रम आज प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिल रही है। और इसीलिए जब लखनऊ के अंदर इस कनेक्टिविटी को प्रभावी बनाना है, जब माननीय रक्षा मंत्री जी ने इसके बारे में अपना विजन हम लोगों को प्रस्तुत किया, हम लोगों ने उस विजन को लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंपा। और मैं धन्यवाद दूंगा लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम को, जिन्हें शासन से हम लोगों ने धनराशि नहीं दी, बल्कि इन्होंने शासन की जिस भूमि पर कब्जा हुआ था उसे कब्जा मुक्त करते हुए, उसको मॉर्गेज करते हुए उससे पैसा बनाया और अब 1618 करोड़ रुपए की लागत के इस पूरे प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेकर के लखनऊ की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का काम किया है। और उसके पहले 2 फेज आज लखनऊ वासियों के आवागमन के लिए ये आज समर्पित किए जा रहे हैं। ये सचमुच लखनऊ के लिए और श्रद्धेय अटल जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए आदरणीय राजनाथ सिंह जी के मार्गदर्शन में चल रहे कार्यक्रमों की एक महत्वपूर्ण कड़ी का हिस्सा है। बहनों और भाइयों, जैसे यहां पर प्रारंभिक उद्बोधन में डॉक्टर नीरज वोरा जी ने भी बताया कि आईएम रोड से पक्का पुल तक और डॉलीगंज से समता मूलक तक
ये 2 फेज के कार्यक्रम यहां पर आज पूरे हो रहे हैं और अब समता मूलक से शहीद पथ और शहीद पथ से किसान पथ तक, यानी टोटल आयम से लेकर के किसान पथ तक 28 किलोमीटर की इस परियोजना का आज लोकार्पण और शिलान्यास एक साथ अभी माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से यहां पर हमारे बीच में संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं और इस बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए आप सभी को, लखनऊ वासियों को और प्रदेश भर से आने वाले उन सभी नागरिकों को जो लोग लखनऊ में आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी का एक माध्यम मिला है। यह एक बेहतरीन अवसर मिला है। यह आज की आवश्यकता है, उसी आवश्यकता को ध्यान में रख करके कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा है। बहनों और भाइयों, राज्य की राजधानी कैसे होनी चाहिए, आज हमारा लखनऊ उसका एक बेहतरीन उदाहरण बना है। आज कोई भी आता है लखनऊ में तो तमाम देश और दुनिया के अतिथि आते हैं, वे बोलते हैं कि लखनऊ अच्छा शहर है। वे आप कहते हैं कि लखनऊ में साफ सफाई है, लखनऊ में कुछ नया करके दिखाया है, और लखनऊ वास्तव में अब मुस्कुराए कि आप लखनऊ में हैं, इसका एक प्रतीक बन चुका है। माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में लखनऊ ने विकास की जिस यात्रा को प्रारंभ किया, आज वह एक नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की राजधानी के रूप में अपनी इस पहचान को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया है। आज लखनऊ में एक ग्रीन कॉरिडोर के 2nd फेज के लोकार्पण और 3rd और 4th फेज के शिलान्यास के कार्यक्रम को तो यहां पर आज उनके कर कमलों से यह कार्यक्रम शुभारंभ हो ही रहा है। अब लखनऊ में मेट्रो के कार्य को भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का भी एक नई स्वीकृति प्राप्त हो गई है, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पैसा दे करके भारत सरकार के साथ मिल करके लखनऊ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा को भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया है। लखनऊ या सिटी के रूप में विकसित होगा, इसके लिए भी धन की व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है। अगर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लखनऊ आगे है, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जब देश के सरफेस ट्रांसपोर्ट मंत्री के रूप में आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने देश के अंदर सदैव अटल जी की सरकार में अपना दायित्व प्रारंभ किया था, उस समय उन्होंने लखनऊ की लाइफलाइन के रूप में शहीद पथ दिया था लखनऊ वासियों को। उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गडकरी जी को बुला करके, भारत सरकार के सड़क राजमार्ग मंत्री गडकरी जी को बुला करके लखनऊ के बाहरी कॉरिडोर के रूप में किसान पथ दिया। लखनऊ के चारों ओर आप देखते होंगे एक लंबा कॉरिडोर आपको दिखाई देता होगा सड़कों का। ये लखनऊ के भविष्य के विस्तार के साथ साथ विकास का भी एक प्रतीक बन रहा है। जो हमने उत्तर प्रदेश को 2029-30 में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो महत्वपूर्ण मानक होते हैं उनमें अर्बनाइजेशन एक महत्वपूर्ण घटक है, और वह लखनऊ उस दिशा में आगे काम कर रहा है। और उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आप देख रहे होंगे हम लोगों ने स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में इसके विकास को और तेज गति के साथ आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है। यहां पर आवासीय सुविधा कैसे होनी चाहिए, याद रखना, लखनऊ विकास प्राधिकरण को हमने बजट से पैसा नहीं दिया। ये पैसा उन्होंने यहीं की जो जमीन कब्जा हुई थी उसे कब्जा मुक्त करते हुए मल से मऊ
में यहां पर 40 एकड़ भूमि में लगभग 1000 करोड़ रुपए को उन्होंने मॉर्गेज करते हुए वहां पर इसे विस्तार देने का कार्य प्रारंभ किया है। ऐसे गौ घाट पर 11 एकड़ भूमि में जिसकी लागत है 70 करोड़ रुपया, उसको भी वहां विकसित करने का काम किया है। और ये ग्रीन कॉरिडोर लखनऊ के अंदर अब जिस दूरी को तय करने में आपको पहले पौन घंटे से 1 घंटे का समय लगता था, अब मात्र 10 से 15 मिनट में उस दूरी को तय या ग्रीन कॉरिडोर आपको कराएगा। ग्रीन कॉरिडोर का मतलब बिना किसी डिस्टरबेंस के इसको आपको आसानी के साथ ये आगे बढ़ाने का काम करेगा। और याद करिए, रक्षा मंत्री जी लखनऊ के सांसद हैं, तो उन्होंने दुश्मन को ठिकाना लगाने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल भी इसी लखनऊ से बनाना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मोस मिसाइल में जो नौजवान इंजीनियर काम कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन भी इसी लखनऊ के AKTU में ही उनका सिलेक्शन हुआ है। और ज्यादातर इंजीनियर AKTU से, यहां के पॉलिटेक्निक से, इंजीनियरिंग कॉलेज से, ITI से उन्होंने अपनी सर्टिफिकेट, अपना डिप्लोमा डिग्री लिया है। और अब देश की रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ रक्षा सेवाओं में भारत को आत्मनिर्भर कैसे बनाना है, इस दिशा में भी अपना योगदान दे रहे हैं। और अपने घर में नौकरी भी प्राप्त करके गौरव के साथ आज यहां पर उस क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, अब तो लखनऊ अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के एक हब के रूप में विकसित होते हुए और देश की रक्षा आवश्यकताओं का भी नया केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। याद करना, आत्मनिर्भरता इसकी महत्वपूर्ण एक कड़ी है। आप देख रहे होंगे, गल्फ में वार छिड़ा है, दुनिया में एक आर्थिक अराजकता की स्थिति है। उन स्थितियों में हमारा देश मजबूती के साथ अपनी विकास की यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। और विकास की यात्रा इसलिए क्योंकि देश के पास सक्षम और योग्य नेतृत्व है। उस योग्य नेतृत्व में भारत की हर एक सेक्टर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए आज भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और भारत आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश पीछे नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश भी अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा और उत्तर प्रदेश भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ रहा है। मैंने अभी यहां पर बताया, यहां पे जहां हम कार्यक्रम कर रहे हैं, ये झूलेलाल वाटिका है। अभी 19 मार्च को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जो 9 संवत्सर प्रारंभ होगा, झूलेलाल महोत्सव के कार्यक्रम भी प्रारंभ होंगे। और इस वाटिका में कभी भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच भी हुआ था। इस वाटिका में कब्जा हो गया था। और जब यहां के मेयर के रूप में डॉक्टर दिनेश शर्मा जी थे, तो उन्होंने उसे कब्जा मुक्त करवा करके इस वाटिका को इस योग्य बनाया कि देखिए आज कार्यक्रम यहां पे इतने अच्छे ढंग से हम कर पा रहे हैं। बहनों और भाइयों, एक ग्रीन कॉरिडोर इसलिए बन पाया उस समय जब आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने हमें इस विजन को दिया कि लखनऊ के जाम को, लखनऊ की कनेक्टिविटी को सुगम बनाना है। तो पैसा 1618 करोड़ रुपए कहां से आएगा? हम लोगों ने विकास प्राधिकरण से कहा कि भाई देखो पैसा नहीं देंगे, आप काम करिए। उन्होंने कहा साहब ये कहां से होगा? हमने कहा हम लैंड दे देते हैं। अब लैंड थी सिंचाई विभाग की, तो जल शक्ति मंत्री थे डॉक्टर महेंद्र सिंह। मैंने महेंद्र सिंह जी को बुलाया, मैंने कहा भी देखो आपको कुछ लैंड देनी है। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो कोई लैंड है ही नहीं लखनऊ में। मैंने कहा नहीं, सिंचाई विभाग की लैंड LDA को देनी है, उस पर अनऑथराइज कब्जा है।
उन्होंने कहा हम कब्जा हटा देते। मैंने कहा नहीं, आपको कष्ट नहीं देना है, आप केवल एक कृपा कर लीजिए कि एक एमओयू कर दीजिए एलडीए के साथ और उस लैंड को एलडीए को दे दीजिए। उन्होंने कार्य किया। आज ये सारा कार्य आपके सामने है, किस रूप में हम आगे बढ़ करके आसानी के साथ इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, जब मिलकर के किसी लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो परिणाम आते हैं, और ये परिणाम उसी का है। एक भाव था कि अपने लीडर की विजन को जमीनी धरातल पर उतारना है। परिणाम हमारे सामने है कि लखनऊ में सुगम यातायात का एक बेहतरीन केंद्र बना है। आज लखनऊ में वह सब कुछ है जो लखनऊ की आशा थी, आकांक्षा थी, लखनऊ के नागरिकों ने और सरदेव अटल जी ने जो कभी सोचा था। आज उन सब को आगे बढ़ाते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। और इस अवसर पर आदरणीय रक्षा मंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका लीडरशिप हमें यहां प्राप्त हो रहा है। मैं एक बार फिर से उनका इस समारोह में हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, लखनऊ वासियों को बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि लखनऊ के विकास के लिए, लखनऊ की कनेक्टिविटी के लिए, लखनऊ के लिए अन्य निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए और लखनऊ के अंदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के एक नए हब के रूप में लखनऊ को विकसित करने के लिए जो भी उनका मार्गदर्शन होगा, उसे उत्तर प्रदेश सरकार प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल उतारने में पूरी मदद करेगी, पूरी सहयोग के साथ, प्रतिबद्धता के साथ उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। मैं एक बार फिर से आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपको वासंतीय नवरात्रि और रामनवमी की भी हृदय से अपनी अभी से अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। कितना सौभाग्यशाली है लखनऊ, जिसे सांसद के रूप में आदरणीय राजनाथ सिंह जी जैसा अभिभावक मिला है। देश के रक्षा तंत्र को विकसित करने का और देश की सरहदों को सुरक्षित रखने का गंभीर दायित्व निभाते हुए भी अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों के बावजूद जिनके दरवाजे लखनऊ वासियों के लिए सदा खुले रहते हों, जो सदैव लखनऊ के विकास को लेकर चिंतनशील रहते हों और लखनऊ को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नगर बनाने को कृत संकल्पित हो। बहनों और भाइयों, तालियों के साथ स्वागत करें परम आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद और देश के माननीय रक्षा मंत्री। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश जी पाठक, वित्त मंत्री श्री सुरेश जी खन्ना, डॉक्टर दिनेश जी शर्मा राज्यसभा सांसद, श्री संजय जी सेठ राज्यसभा सांसद, श्रीमती सुषमा खरकवाल महापौर लखनऊ, डॉक्टर नीरज बोरा विधायक लखनऊ, श्री ओपी श्रीवास्तव विधायक, श्री योगेश शुक्ला विधायक, श्री अमरीश कुमार विधायक, श्रीमती जयदेवी विधायक, श्री महेंद्र सिंह सदस्य विधान परिषद, श्री लालजी प्रसाद निर्मल सदस्य विधान परिषद, श्री अवनीश कुमार सिंह सदस्य विधान परिषद, श्री आनंद द्विवेदी महानगर अध्यक्ष और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहनों भाइयों आपको बतलाया है कि आज कुल 1519 करोड़ की लागत से ग्रीन कॉरिडोर के फेज 2 के उद्घाटन तथा फेज 3 और फेज 4 के शिलान्यास का कार्य हुआ है। इस अवसर पर मैं समस्त लोकवासियों को अपनी तरफ से बधाई देता हूं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, यह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण का दिन है जब मेरे संसदीय क्षेत्र लखनऊ में
इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। इसके लिए मैं अपनी लखनऊ की जनता को तहे दिल हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आप जानते हैं लखनऊ की तहजीब की चर्चा, लखनऊ के तहजीब की चर्चा तो दुनिया भर में होती है, लेकिन इसके साथ साथ लखनऊ के विकास की चर्चा भी आज दुनिया में हो रही है, क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों में भी मैं यहां गया था और वहां जो भारतवासी पहले लखनऊ आए थे और आज लखनऊ से होकर वह लौटे हैं, वह लखनऊ की वो प्रशंसा कर रहे थे। और मेरे बहनों भाइयों, आपको जानकर यह खुशी होगी, अब तो यूनेस्को ने भी लखनऊ को अपने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यानी खान पान की श्रेणी में शामिल कर लिया है। यानी खाने पीने के मामले में भी यह अव्वल हो गया है हमारा लखनऊ। विश्व भर के बहुत ही समृद्ध खान पान वाले शहरों की सूची में लखनऊ को स्थान प्राप्त होना, मेरे बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि यह कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है और इसका निश्चित रूप से हम सभी को गौरव होना चाहिए। साथियों, आज लखनऊ दुनिया के मोस्ट लिवेबल सिटीज यानी रहने लायक, दुनिया के रहने लायक शहरों में किसी एक शहर का नाम लिया जा रहा है तो आज हमारे और आपके लखनऊ का लिया जा रहा है, मेरे बहनों भाइयों। इसका मतलब यह है कि दुनिया के उन शहरों में हमारा लखनऊ शामिल हो गया है जहां रहने के लिए सारी सुविधाएं हैं और यह सारी चीजें अचानक नहीं हुई हैं। डबल इंजन की सरकार हमारे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में न सिर्फ लखनऊ बल्कि उत्तर प्रदेश का चेहरा ही बदल गया है, मेरे बहनों भाइयों। यह मैं नहीं कह रहा हूं, जो भारतवासी भारत के बाहर इस समय दुनिया के दूसरे देशों में रह रहे हैं उनके द्वारा भी यह बात कही जाती है। इसके लिए मैं आप सभी को तथा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा पर आप गौर करें, आप यह पाएंगे कि पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। और यदि मैं कहूं कि सचमुच उत्तर प्रदेश भारत का ग्रोथ इंजन बनकर यदि इमर्ज हुआ है तो यह भी कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। आप याद करिए, एक समय था जबकि लखनऊ की सड़कों पर हमेशा जाम लगा रहता था। मुझे भी लखनऊ की सड़कों पर जाम देखकर तकलीफ होती है और इसलिए सबसे पहले ट्रैफिक की इस समस्या पर राज्य सरकार के साथ मिलकर योगी जी से बातचीत करके हम लोगों ने काम प्रारंभ किया। ट्रैफिक का दबाव जब शहर पर बढ़ा तब हमने अमर शहीद पथ का भी विस्तार किया ताकि शहर पर ट्रैफिक का दबाव कम हो सके। गांधी सेतु फ्लाईओवर का निर्माण किया जिससे अलग अलग इलाकों के बीच आने जाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। जरूरत पड़ने पर लखनऊ मेट्रो का भी विस्तार किया गया। अब तो लखनऊ मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को भी मंजूरी मिल गई है और हम सभी ने बाहरी रिंग रोड परियोजना को आगे बढ़ाया है ताकि भारी वाहन शहर के भीतर आए बिना ही निकल सकें और आम नागरिकों को इससे राहत मिल सके। मेरे बहनों भाइयों, योगी जी को लोग बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं। योगी जी को लोग बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं और योगी जी ने माफियाओं और गुंडों के घर पर बुलडोजर चलवा दिया, उन्हें सबक सिखा दिया। मगर वे लोग बुलडोजर का केवल एक ही पक्ष देखते हैं। बुलडोजर केवल तोड़ता ही नहीं है बल्कि तोड़ने के बाद विकास की जमीन भी तैयार करता है बुलडोजर। यानी यहां पर विकास की जमीन तैयार करने में हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अपने तरफ तहे दिल बधाई देता हूं। साथियों, इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त लखनऊ मेट्रो यहां का इस बात का प्रमाण है कि अगर सही इरादों और मजबूत इच्छा शक्ति और नेक नियत वाली सरकारें हों तो देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए कैसे और कितने बड़े पैमाने पर प्रयास होते हैं यह साफ तौर पर देखा जा सकता है।
और मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूं, कुछ ही दिनों में लखनऊ से कानपुर तक का सफर भी 35 से लेकर 40 या अधिकतम 45 मिनट में पूरा होने जा रहा है। और उस सड़क का भी उद्घाटन, लखनऊ से लेकर कानपुर तक की सड़क का वो उद्घाटन भी मैं समझता हूं कि मार्च के अंत में अथवा अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से लखनऊ की इंफ्रास्ट्रक्चर यात्रा में मैं मानता हूं कि एक नए अध्याय की यह शुरुआत होगी। मेरी पूरी कोशिश है कि हम लखनऊ में मल्टी मोडल कनेक्टिविटी और ग्रीन मोबिलिटी को और भी अधिक जितना बढ़ा सकते हैं वो आगे बढ़ाएं। लखनऊ में सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन संभव हो सके, और इस दृष्टि से आज ग्रीन कॉरिडोर बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, शहर के अंतर्गत जो ढांचागत विकास हुआ है, उस ढांचागत विकास के साथ साथ हम यहाँ के युवाओं के विकास को लेकर भी पूरी तरह से सजग हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले सरोजिनी नगर क्षेत्र में योगी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। अशोका लेलैंड के इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र का एक उद्घाटन हुआ है मेरे बहनों भाइयों। इससे हजारों परिवारों को रोजगार तो मिलेगा ही, और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को भी बढ़ावा मिलेगा। यानी बिना पेट्रोल डीजल की गाड़ियां चलेंगी, उनके स्थान पर अब हमारे यह इलेक्ट्रिक वाहन लखनऊ की सड़कों पर दौड़ेंगे। साथियों, अब आम लोग यह महसूस कर रहे हैं कि अब हमारा यह लखनऊ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। रोजगार उद्योग के क्षेत्र में भी आप देखो तो हम सभी ने कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जो पहले सोचे भी नहीं गए थे, और हम सब ने इस पर भी ध्यान दिया है कि डिफेंस सेक्टर में भी लखनऊ पीछे नहीं होना चाहिए। और इसके लिए उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर की भी स्थापना की गई है, जिसकी हमारे मुख्यमंत्री जी ने आप सबको जानकारी दी है। साथियों, लखनऊ में कई सारी डिफेंस फैसिलिटीज भी स्थापित की गई हैं, और ब्रह्मोस एरोस्पेस की इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी भी अब कहीं होगी तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में की जाएगी। मेरे बहनों भाइयों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा है, आपने भी देखा है, कैसे ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के आतंकवादी खेमे में तबाही मचा दी थी। यह है ब्रह्मोस का करिश्मा, और वह ब्रह्मोस अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की धरती पर बनेगा। हमने आतंकवादियों के कायराना कृत्य का ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि वो दोबारा ऐसा करने से पहले 10 बार मेरे बहनों भाइयों सोचेंगे कि हमें भारत पर आक्रमण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और यदि उन्होंने फिर से ऐसा कुछ करने का सोचा तो उन्हें ऐसा जवाब मिलेगा कि वे कभी भी इससे मेरे बहनों भाइयों उबर नहीं पाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आप सब खुद समझदार हैं। मेरे बहनों भाइयों, लखनऊ के लिए कितनी बड़ी बात है कि जिस ब्रह्मोस की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इतनी बड़ी भूमिका रही है, उस ब्रह्मोस का इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी लखनऊ में स्थापित हो चुकी है। इसके लिए भी मैं यहां के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। दिल खोल कर उन्होंने सहयोग किया है, जितना सहयोग किया जा सकता है उन्होंने किया है। और जानते हैं, इसके कारण टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारे नौजवानों को नए अवसर भी मिलेंगे, और इससे मेक इन इंडिया को भी एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। साथियों, लखनऊ देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में जो भूमिका निभा रहा है, उसे देखकर सचमुच यहां का जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे गौरव की अनुभूति होती है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए लखनऊ अपने यहां से सैनिक भेजता है, लखनऊ अपने यहां से संसाधन भेजता है, साजो सामान भेजता है। यहां तक कि लखनऊ ने अपना जो सांसद भी भेजा है, वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ही काम कर रहा है। और मैं देश की जनता को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए लखनऊ के सैनिक, लखनऊ के संसाधन
और लखनऊ का सांसद सभी समर्पित भावना से काम कर रहे हैं, करते रहे हैं। साथियों, लखनऊ के विकास का क्रम जहां तक है, उस क्रम में जहां तक स्वास्थ्य क्षेत्र की बात है, तो स्वास्थ्य क्षेत्र में हम लोगों ने कई सुधार किए हैं। आज आप देखिए, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी परिसर में विश्राम सदन जैसी सुविधाएं विकसित हो गई हैं ताकि मरीजों और उनके परिजनों को सुविधा मिल सके। इसमें भी हमारे मुख्यमंत्री योगी जी का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा सहयोग है। पार्क में ओपन जिम लगाए गए हैं। अब हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, हमारे घर परिवार के सदस्य जब पार्कों में टहलने जाते हैं तो वहां पर टहलने जाएंगे, टहलेंगे नहीं, बल्कि वहां जो ओपन जिम लगी है अब उसमें एक्सरसाइज करेंगे और अपनी बाहों के मसल को भी जरा चुस्त दुरुस्त बनाएंगे। आप लोग कितने लोग जाते हैं यहाँ के जिम में? हाथ उठाइए तो। इधर के लोग, पीछे के लोग जिम में जाते हैं कि नहीं एक्सरसाइज करने? वाह, बहुत अच्छा। और जो कुछ पार्क शेष बचे हैं, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं उन पार्कों में भी जिम की व्यवस्था जल्दी हो जाएगी। और हमारा प्रयास यही रहा है कि विकास केवल कागज पर नहीं दिखना चाहिए, वह लोगों के जीवन में दिखाई देना चाहिए। यह हम लोगों की कोशिश रही है। आज जिस ग्रीन कॉरिडोर के उद्घाटन के अवसर पर हम लोग यहां पर एकत्र हुए हैं, यह सड़क परियोजना भी मैं मानता हूं कि लखनऊ के लिए, लखनऊ की जनता के लिए बहुत बड़ी फायदेमंद है मेरे बहनों भाइयों। और इसका कंसेप्ट, इसकी अवधारणा जो योगी जी ने दी है, मैं योगी जी इस कार्य के लिए पुनः आपकी भूरी भूरी प्रशंसा में करता हूं और लखनऊ वासियों की तरफ से आपके प्रति मैं आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं। 28 किलोमीटर लंबे, 28 किलोमीटर लंबे इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत जो मुझे बतलाई गई लगभग 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और यह जो कॉरिडोर है वह दोनों रिंग रोड, शहीद पथ और किसान पथ को आपस में जोड़ेगा। और यह ग्रीन कॉरिडोर जो गुजरेगा वह लखनऊ के बीच से गुजरेगा। इससे स्वाभाविक है आप यात्रा करेंगे, समय बचेगा, आपको जाम का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि यह ग्रीन कॉरिडोर है और इसके चारों तरफ आपको पेड़ पौधे भी देखने को मिलेंगे मेरे बहनों भाई। चारों तरफ इस ग्रीन कॉरिडोर के पेड़ पौधे भी देखने को मिलेंगे। और मुझे जानकर बहुत बेहद खुशी हुई है कि इस ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण के दौरान अगर रास्ते में कोई पेड़ बाधक बना तो उस पेड़ को काटा नहीं गया है, बल्कि उस पेड़ को उठाकर दूसरी जगह प्रत्यारोपित कर दिया गया है। मैं समझता हूं इस सोच के लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी बधाई देना चाहता हूं, आपकी पूरी टीम को भी बधाई देना चाहता हूं कि वृक्ष काटे नहीं जाने चाहिए, पर्यावरण का संकट नहीं पैदा होना चाहिए, बल्कि सीधे वृक्ष को जड़ से निकालकर ले जाकर दूसरी जगह पुनः स्थापित कर दिया गया। ऐसे 150 से अधिक पेड़ इस ग्रीन कॉरिडोर के अलाइनमेंट में पूरी सावधानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह प्रत्यारोपित किए गए हैं। मेरे बहनों भाइयों, कहा जाता है राहें खूबसूरत हों तो मंजिल और भी खूबसूरत हो जाती है। यह जो ग्रीन कॉरिडोर है गजब की खूबसूरती है इसकी, और आगे भी देखिएगा इसकी खूबसूरती बढ़ने वाली है। कितनी बेहतर सड़क की डिजाइन है आज मैंने प्रत्यक्ष देखा है। ग्रीन पट्टियां हैं, मॉडर्न लाइट्स है, और ग्रीन कॉरिडोर के प्रथम चरण में आईएम रोड से पक्का पुल के बीच मंधा चौड़ीकरण होने के साथ साथ फ्लाईओवर बन चुका है और यहां आज वाहन फर्राटे भर रहे हैं। और अब परियोजना के दूसरे चरण के अंतर्गत, जैसा हमारे योगी जी ने बतलाया है, डालीगंज पुल से समतामूलक चौक तक 7 किलोमीटर के लंबाई वाले इस कॉरिडोर को आज लखनऊ वासियों को समर्पित किया जा रहा है। इसकी शुरू होने से लगभग 15 लाख की आबादी लाभान्वित होगी, 15 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। और इसकी अगली कड़ी में समतामूलक चौक से लेकर शहीद पथ तक 10 किलोमीटर में ग्रीन कॉरिडोर का विस्तार किया जाएगा। और साथियों, इस परियोजना की एक और खास बात यह है कि इसमें सिविल और डिफेंस सेक्टर दोनों ने मिलकर काम किया है और इस परियोजना में डिफेंस लैंड का भी एक अच्छा उपयोग हुआ है। लैंड अलॉटमेंट को लेकर कुछ चुनौतियां थीं,
जिसे रक्षा विभाग ने जिसमें पूरी तरह से सहयोग किया है, और मैं एक रक्षा मंत्री के रूप में हमारे लिए भी मैं समझता हूं कि यह एक गौरव का विषय है। और साथियों, यह जो तालमेल देखने को मिला वह इस बात का उदाहरण है कि जब सिविल और डिफेंस सेक्टर साथ मिलकर काम करते हैं तो विकास की रफ्तार अपने आप कई गुना बढ़ जाती है। और साथियों, वैसे तो योगी जी पूरे उत्तर प्रदेश में विकास के साथ साथ स्वच्छता पर भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन यदि मैं सिर्फ लखनऊ की बात करूं तो आप सब खुद इसके साक्षी हैं कि लखनऊ में अब कितनी तेजी के साथ बदलाव हो रहा है स्वच्छता के मामले में भी। शहर को साफ करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, घर घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। पहले क्या होता था कि लोग अपना कचरा लाकर गोमती नदी में फेंकते थे, क्योंकि और कोई जगह कचरा फेंकने के लिए थी ही नहीं। लोग कूड़े को या तो सड़कों पर डाल देते थे या नदियों में फेंक देते थे। सड़क भी गंदी होती थी, नदी भी गंदी होती थी। मेरे बहन भाइयों, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सीवेज सिस्टम को भी यहां चुस्त दुरुस्त करने के लिए हमारी योगी जी से बातचीत हो रही है, उनकी योजना यहां पर चल रही है। हाँ, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, भारत सरकार के जिस भी प्रकार के सहयोग की जरूरत होगी, भारत सरकार पूरी तरह से सहयोग करेगी। और शहरी विकास मंत्री से इस संबंध में मैं बात कर भी चुका हूं। अब घर घर जाकर कचरा उठवाने का प्रबंधन मैं समझता हूं कि यह किया है यहाँ के कारपोरेशन ने, यहाँ के नगर निगम ने, और इसका परिणाम यह हो रहा है कि लखनऊ अब देश के स्वच्छ शहरों की टॉप के स्वच्छ 2-3 शहरों की कतार में आकर खड़ा हो गया है। और अभी पिछले साल ही यानी स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में मिलियन प्लस सिटीज कैटेगरी में लखनऊ को पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है मेरे बहनों भाइयों। और मैं इसके लिए यहां की मेयर और यहां के सारे सभासद और पूरी टीम, सभी कर्मचारियों को, सभी अधिकारियों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि इस मामले में भी उन्होंने लखनऊ का मस्तक सारे देश में ऊंचा किया है। साथियों, आपके दरवाजे से कूड़े कचरे को तो साफ करने का प्रबंधन तो किया ही है इन्होंने, साथ ही साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने समाज की जो गंदगी फैलाने वाले लोग हैं, समाज के जो कूड़े कचरे हैं, उनको भी साफ करने का तसल्ली बख्श किया है। मैं समझता हूं कि लखनऊ वाले तसल्ली बख्श का मतलब समझ रहे होंगे, और इसी प्रकार वो आगे भी मुख्यमंत्री जी काम करते रहेंगे, ऐसा हम सभी को पूरा विश्वास है। इसके लिए मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूं। और साथियों, मुझे बतलाया गया है कि लखनऊ शहर के समग्र विकास का मास्टर प्लान बनाने के लिए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA के बीच MOU भी साइन हुआ है, जिसको आपने अभी भी देखा है। अभी दोनों एक्सचेंज हुआ है MOU का। इसका उद्देश्य यही है कि शहर का विकास वैज्ञानिक, समेकित और सुनिश्चित तरीके से हो। अगर शहर तेजी से विकास करते हैं, लेकिन यदि शहर की प्लानिंग मजबूत न हो तो स्वाभाविक है ट्रैफिक जाम लगेगा, जल भराव होगा, अव्यवस्थित कॉलोनियां होंगी और हरियाली की कमी जैसे समस्याएं स्वाभाविक रूप से सामने आती ही रहेंगी। और मैं समझता हूं कि यह MOU जो आज हुआ है, इन समस्याओं के बचने की दिशा में एक बहुत ही दूरदर्शी कदम है। और इसके लिए मैं सभी योजनाओं कर्ताओं को और विशेष रूप से LDA को, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी को बधाई देना चाहता हूं। और साथियों, दिल्ली के नेशनल कैपिटल रीजन NCR की तर्ज पर यह स्टेट कैपिटल रीजन SCR भी विकसित किया जा रहा है। और इसमें यदि किसी ने पहल की है तो आपके उत्तर प्रदेश के एक यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने पहल की है। साथियों, जैसे NCR मॉडल से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों का विकास किया गया, वैसे ही लखनऊ को केंद्र में रखकर आसपास के जिलों को जोड़ते हुए एक एकीकृत योजना बनाई जा रही है। इसका उद्देश्य है कि राजधानी और आसपास के जिले एक साथ आगे बढ़ें और इससे हर जगह विकास पहुंचेगा और युवाओं को भी अपने ही क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।
और साथियों, आप जानते हैं लखनऊ का जहां तक प्रश्न है, इसको लक्ष्मण नगरी कहा जाता था। और यह भूमि तो त्रेता युग से ही सांस्कृतिक रूप से जुड़ी हुई है। और सिर्फ लखनऊ ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश अपने आप में भारत का सांस्कृतिक प्रतिबिंब है मेरे दोस्तों। और यह हम सबके लिए गौरव की बात है कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ इसकी सांस्कृतिक पहचान को भी उन्होंने मजबूत किया है। और इसके लिए योगी जी आप बधाई के पात्र हैं। अपने यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है। और हमें मालूम है कि आप हाल ही में जापान और सिंगापुर की यात्रा पर गए थे। मैं सोच रहा था कि योगी जी विदेश, जब मैंने सुना कि योगी जी विदेश जा रहे हैं तो मुझे लगा कहीं शायद कैंसिल ना हो, लेकिन योगी जी विदेश पहुंच गए। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का विकास होना चाहिए। वही वेशभूषा, वही गेरुआ वस्त्र, वही खाना पाना जो भारत में था वही विदेशों में भी था। आप लोगों ने टेलीविजन के पर्दे पर उस समय देखा होगा। उन्होंने विदेश जाने पर लोग अपना रंग बदल देते हैं, लेकिन हमारे योगी जी का रंग बदलने वाला नहीं है। वह केसरिया रंग है, पक्का रंग है। और अभी हाल में ही जापान और सिंगापुर की यात्रा से वह लौटते हैं। मैं समझता हूं कि जब बिना जापान और किसी देश में गए ही योगी जी आपने उत्तर प्रदेश में इतनी प्रगति कर दी है, उत्तर प्रदेश का इतना प्रोग्रेस कर दिया है, तो वहां से जब अनुभव लेकर लौटेंगे और निवेश लेकर वहां से लौटेंगे तो मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि उत्तर प्रदेश में विकास की गति कितनी तेज होगी, कितनी तेजी से आगे बढ़ेगी। वैसे आप लोग में शायद कोई जापान गया हो, मैं तो कई बार जा चुका हूं। जापान अपनी टेक्नोलॉजी के मामले में, अपनी तकनीक के मामले में जाना जाता है। अर्बन प्लानिंग के लिए भी दुनिया में जापान जाना जाता है। अगर वहां के लोगों के अच्छे अनुभवों को उत्तर प्रदेश की मेहनत और क्षमता से जोड़ दिया जाए तो मैं समझता हूं कि परिणाम और अधिक बेहतर होंगे और वह काम पूरा होगा, ऐसा मैं मानता हूं। मेरे बहनों भाइयों, कुछ एक जानकारी आपको मैं देना चाहता था अंत में, कुछ और योजनाओं के बारे में। आपको जानकर यह खुशी होगी कि लखनऊ वासियों को अगले माह तक लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे के रूप में एक नई सौगात तो मिल रही है। उसकी चर्चा मैंने कर दी है। लगभग 62 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे करीब 4,500 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। और जैसा मैंने बताया कि मार्च के अंत में अथवा अप्रैल के प्रारंभ में यह प्रारंभ हो जाएगा। और आपको जानकर खुशी होगी, लखनऊ से कानपुर की यात्रा 35 से लेकर 40 मिनट में पूरी हो जाएगी मेरे बहनों भाई। इसी प्रकार बाराबंकी बहराइच अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की भी एक महत्वपूर्ण योजना है। और यह सड़क 100 किलोमीटर से अधिक लंबी है और लगभग 7,000 करोड़ की लागत से यह विकसित की जा रही है। और इसके पूरा होने के बाद बाराबंकी से बहराइच की यात्रा का समय भी 2.5 घंटे से घटकर 1 घंटा 15 मिनट रह जाएगा। लखनऊ में किसान पथ सर्विस रोड प्रोजेक्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसके साथ लखनऊ सीतापुर हाईवे 6 लेनिंग प्रोजेक्ट एवं लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर भी कार्य किया जा रहा है। कल सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में कुछ दिन पहले, कल नहीं कुछ दिन पहले हमारी बात